औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 करने लगे हैं। ठीक है, इसमें हम आज दो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक है मिड पॉइंट फार्मूला और एक है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दोनों ही बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा और इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। और पेपर में मिड पॉइंट फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलें लेक्चर को शुरू करते हैं बगैर किसी डिले किए। सबसे पहले जी, हम जो मेन काम है हेडिंग दे लें मिड पॉइंट फार्मूले की। तो ये सर हमने हेडिंग दे ली मिड पॉइंट फार्मूले की। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है। सर ये है मिड पॉइंट फार्मूला। मेरे ख्याल से जितना ये हमारे जितने भी लेक्चर हो गए, जितना ये आज इजी सवाल आपकी तरह करवाया जा रहा है उससे इजी कोई नहीं है। तो ये x1 प्लस x2 ओवर 2, दरमियान में आ जाता है कोमा। उसके बाद सर y1 प्लस y2 ओवर 2 और दरमियान में ऐसे कोमा ही रहता है। ये है जी मिड पॉइंट फार्मूला। ये आपको पेपर में सवाल कैसे आएगा, आपको पेपर में वो सवाल देंगे, ये समझ ले क्वेश्चन वो देंगे आपको पेपर में। आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे ऐसे 5,2, ये एक पॉइंट दिया जाएगा और एक ये दिया जाएगा 0.3,6 और आपको वो कहेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से इसको हल करें। तो आपने इसको ऐसे हल करना है, आपने पहला पॉइंट देखना है। ठीक है, पहले पॉइंट में ये जो मतलब 2 पॉइंट दिए उन्होंने आपको, पहले पॉइंट में ये जो पहला नंबर है 5 है, इसको आपने x1 की इक्वल ले लेना है, ये हो गया 5। और जो दूसरा पॉइंट है उसको आपने y1 की इक्वल ले लेना, ये हो जाएगा 2। एंड उसके बाद आपने दूसरे पॉइंट की तरफ जाना है। पहला नंबर x की जगह 3 है तो इसको आपने x2 की इक्वल ले लेना है और ये 3 की इक्वल हो जाएगा। और जो दूसरा नंबर है उसको आपने y2 की इक्वल ले लेना है और ये 6 की इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आगे हमने मिड पॉइंट फार्मूले को यूज़ करना है। चलें जी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक हो गया जी। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है जी, दोबारा लिख लेते हैं, इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। ठीक हो गया जी। अब x1 की वैल्यू भी हमारे पास है, x2 की वैल्यू भी हमारे पास है, y1 की वैल्यू भी हमारे पास है, y2 की वैल्यू भी हमारे पास है। तो यही वैल्यूज आपने फार्मूला में पुट कर देनी है। तो चलिए पुट करते हैं, 5 प्लस 3 ओवर 2, ठीक हो गया, कोमा y1 2 प्लस y2 क्या आ गया 6 ओवर 2। अगले पेज पर सर चले जाते हैं हम। अब आप देखें आसान सी 5 प्लस 3 8 की इक्वल हो गया और ओवर 2 कोमा
2 + 6 भी 8 के इक्वल हो गया ओवर 2। ठीक है, अब आप अगर 8 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये 4, और दोबारा आप अगर इसको डिवाइड करते हैं सर 8 को 2 पर, इसका भी आंसर 4 आ जाएगा, कोमा 4। तो आपने इसको इकट्ठा ब्रैकेट में लिख देना है। बाज़ औक़ात वो आपको कहते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है, पहले इस ये समझ ली इतना तक आंसर आ गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो आपको कहें कि मिड पॉइंट निकालें मिड विद द हेल्प ऑफ मिड फार्मूला और साथ इसका ग्राफ बनाएं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है। ये पॉइंट है ना हमारे पास सर, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। आपने एक लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक हो गया, और एक लाइन जो है आपने ऐसे खींच देनी है, ठीक हो गया सर। उसके बाद जी यहाँ पर भी एरो लगा देना है, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो। ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। ठीक हो गया जी। अब एक्स भी 4 है, वाई भी 4 है, इस साइड पर आपने 4 मतलब बना लेना पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 नंबर भी लिख लेने। मैंने पिछला वो ग्राफ बनाया, ग्राफ लीनियर इक्वेशन का, तो मैंने गलती की है कि उसमें नंबर नहीं लिखे। ठीक है, आपने लिख लेने हैं 1 2 3 4, ये भी 4 तक, ये भी 4 तक। आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी ग्राफ बना के दिखाया है, अब दोबारा बना के दिखा देता हूँ सर। आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। लो जी, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये ज्वाइन हो गए हैं। तो ये था हमारा मिड पॉइंट फार्मूला सर। अब जो अगला जो है सवाल हमारा वो है डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, उसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले तो मामूल के मुताबिक हम हेडिंग देंगे। लो जी, हेडिंग दे दी, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक हो गया जी। जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ कि एक ही दिन में आपको तैयारी करवानी है, तो उसके लिए हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। तो मैं आपको बताऊं डिस्टेंस फार्मूला जो है वो कैसा है, वो भी बड़ा इजी से x2 माइनस x1 इसका स्केयर जमा y2 माइनस y1 इसका स्केयर और इस पूरे का अंडर रूट, ये है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक हो गया। अब पेपर में वो आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, आपको वो क्वेश्चन दे देते हैं सर इस तरीके से कि वो आपको दो पॉइंट्स दे देंगे, एक दे देंगे 3,2, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट देंगे वो आपको -1,8। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, ये जो 3 है जैसे आपने वो पीछे मिड पॉइंट फार्मूले में किया है वैसे ही 3 को x1 की इक्वल ले लेना है, 2 को y1 की इक्वल ले लेना है। ठीक हो गया जी। एंड -1 को x2 की इक्वल ले लेना है और 8 को y2 की इक्वल ले लेना है। ले लिया जी। तो आगे आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक हो गया जी। डिस्टेंस फार्मूला ये ऊपर लिखा है, दोबारा लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्केयर जमा y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट। ठीक हो गया सर जी।
अब वैल्यूज तो सब सारी हमें पता है, x2 की ये वैल्यू है, x1 की ये वैल्यू है, y2 की ये वैल्यू है, y1 की ये वैल्यू, सारी वैल्यू सामने है। तो आपने पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू क्या है जी, -1 है, साथ माइनस वैसे x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, इसका स्केयर जमा y2 की वैल्यू क्या है, 8, y1 की वैल्यू क्या है, 2, इसका स्केयर और इसका अंडर रूट जी। अब आपने करना क्या है, -1 आपने कैलकुलेटर से सारा काम करना है। -1 -3 कितना आ गया जी, -4 आ गया। तो ये -4 वैसे, इसका स्केयर आपने वैसे लिख देना है। उसके बाद 8 - 2 6 आ जाएगा, 6 का स्केयर वैसे। अब -4 का स्केयर हम कैसे लेते हैं, आप ये देखें, ये ब्रैकेट में जैसे रकम लिखी हुई है ना। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था इसको आपने हल कैसे करना है। ये -4 है, आपने जैसे, ये मज़े की बात ये है, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, आपने वैसे ही ये कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा होगा, आपने पहले ये वाला दबाना है, फिर -4, फिर ऐसे ये ब्रैकेट बंद होगी, ये दोनों ब्रैकेट के साइन है। और उसके बाद ये स्केयर है, स्केयर का ये एक्स स्केयर है, इसको आपने दबा देना है, इज इक्वल टू 4। तो ये किसकी इक्वल आ गया, 16 की इक्वल। ये 16 जमा, उसके बाद ये 6 का स्केयर है, आपने सिंपल 6 दबाना है और ये स्केयर वाला दबाना है, तो ये 36 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 36 और अंडर रूट वैसे। अब आपने इन दोनों को जमा करना है, 16 + 36 कितने हो गया जी, 52 इज इक्वल टू 52 आ गया, और अंडर रूट वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका सवाल हल हो गया। अगर आपको इसको मज़ीद हल करते हैं, आपने पहले ये अंडर रूट वाला दबाना है, तो अंदर 52 लिख देना है, और ये 7.211। ठीक है, ये भी आंसर है, डी इज इक्वल टू 7.211। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था जी मिड डिस्टेंस फार्मूला जो है उसे सोल्व करने का आसान सा तरीका। वीडियो पसंद आई गया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।